हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो कह लीजिए, ठीक है। एक चीज़ मैं होमवर्क दूंगा, अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो प्लीज़ मुझसे पूछेगा, मैं उस पर भी वीडियो बना के दे दूंगा बैटरीज के ऊपर, ठीक है। कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। कुछ फार्मूले हैं, सब इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसको आप केवल याद कर लीजिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी लगवा दे रहा हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी क्या है, सब में देखो यहाँ डेल्टा जी, यहाँ डेल्टा जी नॉट है, ठीक है। तो मैं टर्म्स लिख दे रहा हूँ। डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, इक्विलिब्रियम में। नहीं पढ़े हैं, बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, तो क्लास 11th का इक्विलिब्रियम का जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अगर डेल्टा जी नॉट लग गया है तो आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। बाकी कुछ चीजों का मतलब आप जान ही रहे हैं। एफ माने फैराडे, एफ की वैल्यू क्या होगी 96500 कूलम, ये आपका फैराडे हो गया, ठीक है। ई सेल जान ही रहे हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट सेल। अगर यहाँ नॉट है तो यहाँ भी नॉट लग जाएगा, ये दोनों फार्मूले सेम है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये आपका केसी क्या हो गया बोलिए, ये केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपका केसी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉग क्या है, एक वीडियो ऑलरेडी आप लोग को दे दिया गया है, लॉग वहां से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये सारे टर्म, आर क्या है, अगर ये एनर्जी है, तो आर की वैल्यू होगी 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। यन का मतलब क्या है, इस यन का मतलब आप यहां पे देख लीजिए। यन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, ठीक है। ये पूरा फार्मूला आप नोट कर लेंगे और इस पर आपको अभी कुछ न्यूमेरिकल में लगवाऊंगा। इसी डेल्टा जी को बोलते हैं, इसी डेल्टा जी को एक नाम और देते हैं, कहाँ लिखूं मैं, इसी को बोलते हैं, यहां देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, या इसी को एक नाम और देते हैं मैक्सिमम वर्क डन। तो कभी कोई न्यूमेरिकल में ऐसे पूछेगा मैक्सिमम वर्क डन बताइए या इलेक्ट्रिकल वर्क डन बताइए, तो डेल्टा जी को ही ये भी नाम देते हैं, या गिब्स फ्री एनर्जी निकालिए, ठीक है। और अगर यही डेल्टा जी नॉट होगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, सबके आगे स्टैंडर्ड लग जाएगा। तो ये सारे फार्मूले नोट किए रहिए, 2-3 क्वेश्चन मैं इस पर लगवा दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक मैं आपको केवल होमवर्क दूंगा, बैटरी। उसमें बैटरी आपको मैं बता दूंगा, आपको ड्राई सेल नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल, ये 3 तरह की बैटरी के बारे में आप लोग को पढ़ना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसके कुछ रिएक्शन हैं वो लिखकर उसका नोट्स कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेल्टा जी एंड केसी, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड केसी, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, अब देखो ये एक रिएक्शन दिया हुआ और ये वैल्यूज दी हुई। रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है, देखो कॉपर का, तो कॉपर वाली वैल्यू क्या हो गई, ई नॉट आर। ये ऐसे दिया नहीं है, ये हम अपने दिमाग से निकालेंगे, ठीक है। तो कॉपर वाली वैल्यू क्या हो गई, ई नॉट आर, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, ई नॉट एल। चलिए बताओ ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। तो आपका हो गया 0.34 माइनस 0.76, तो ये आपका आ गया मेरे ख्याल से 1.10 वोल्ट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ोगे तो हाँ 37, हाँ 1.10 वोल्ट। अब बताओ डेल्टा जी नॉट का एक फार्मूला पढ़े, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसको लगाइए। तो डेल्टा जी नॉट तो निकालना ही है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, +2 से 0 और 0 से +2, तो -2। फैराडे 96500 और ई नॉट सेल 1.10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 212 और 300, तो 212300 जूल पर मोल। तो ये आपका एक आंसर हो गया, पहला आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ आगे माइनस लगा हुआ तो ये भी निगेटिव में आएगा, तो ये आंसर भी आपका क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। अगर यही आपसे पूछता बताइए मैक्सिमम वर्क डन, तो आप यही आंसर होता है मैक्सिमम वर्क डन, लेकिन पॉजिटिव में हो जाता, वर्क कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे जब मैक्सिमम वर्क डन पूछता। लेकिन यहाँ पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछता तो ये निगेटिव वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू में, वर्क कभी निगेटिव नहीं होता है। अब देखिए पूछ रहा है केसी, अब वो वाला फार्मूला लगाओ। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC, या डेल्टा जी नॉट भी आ सकते हैं। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पता है, ये वैल्यू यहाँ रख दो,
आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर क्वेश्चन में ये सारी कंडीशंस दी हुई है रूम टेम्परेचर पे एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन अपने मन से मैंने लिखा था तो थोड़ा सा टेम्परेचर छूट गया था, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा 298 केल्विन और लॉग केसी। तो सारी वैल्यूज रखी, डेल्टा जी नॉट आप निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, लॉग आपको पता है, केसी निकल जाएगा। यहाँ पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो लॉग केसी बराबर कुछ आएगा, तो वहां से आपको एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको लगाना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में आप देखे होंगे हर जगह लॉग के क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉग के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो आपको बच के भागना नहीं है। लॉग का एक पूरा वीडियो में बनाया हुआ हूँ, इसलिए हर वीडियो हर न्यूमेरिकल में डबल मेहनत नहीं करूंगा। तो आप वहां से लॉग सीखिए और कहीं लॉग में आपको कोई दिक्कत है तो पूछिए, और नहीं अगर नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है वो लॉग, तो आप अपने मैथ के टीचर से लॉग टेबल देखना सीख लीजिए, आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। एन की वैल्यू निकालने में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। ये ई सेल आपको निकालना है और डेल्टा जी दिया हुआ है। अच्छा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी दिया हुआ है 960 किलो जूल, जूल में बदल दो 960 और 3 बार जीरो लगा दो, जूल में कन्वर्ट हो गया जूल बराबर एन नहीं पता, माइनस एन फैराडे 96,500 और ई सेल पूछ रहा है तो ई सेल ऐसे ही रहने दो। खाली हमको एन की वैल्यू पता चल जाए, ई सेल निकल जाएगा। लेकिन एन निकालना भी यहाँ पर 90% बच्चे गलत निकाल देते हैं। ये तो यहाँ पर एक एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ देखो एक एल्युमिनियम है और यहाँ पर एक एल्युमिनियम है। एक एल्युमिनियम लो और उसके कोफिशिएंट, एक एल्युमिनियम का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहाँ एक एल्युमिनियम का क्या है बोलो 0। अच्छा, एक एल्युमिनियम का +3 है तो दो एल्युमिनियम का यहाँ पे क्या हो गया बोलो खड़ाक से +6। अब 2/3 से मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट है ना, 0 में ही जाना है सबको, तो बताओ ये +6 हो गया और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए 12 हो गया और 12 को 3 से डिवाइड किए क्या हो गया 4 हो गया। मतलब अगर तुम 2/3 Al2 की बात करो तो इसको सॉल्व करो, 2/3 और 1 Al का 3 तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 3 से ये गया 2 बार तो 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पर और राइट साइड में 4/3 Al का क्या होता है 0, इसको सॉल्व करो तो 4/3 × 0 तो क्या हो गया 0। तो चेंज कितने का हो रहा है 4 से 0 में, कितने का चेंज हो रहा है 4 से 0 में। अब तक मैं आपको आयनिक रिएक्शन दिखा रहा था, जहां डायरेक्टली कितना चार्ज उस आयन के ऊपर है वो आपको दिख रहा था और बड़े आराम से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकाल ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये लेफ्ट वाले का है और ये राइट वाले का है, Al पकड़ के मैं चल रहा हूँ, तो कितने का चेंज हुआ बताओ 4 का चेंज हुआ, तो यहाँ n की जगह क्या रख दो 4। तो अब आते हैं फाइनल कैलकुलेशन में, तो आपका हो जाएगा 96000 -4 × 96500 × ई सेल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बाकी इसको मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड कर लेंगे, क्या निकल जाएगा ई सेल। तो ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। आप ओ की मदद से भी, जैसे ये तिकड़मबाजी मैंने एल के साथ किया है, यही तिकड़मबाजी आप ओ के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ओ का भी देखो क्या होता है, ओ का क्या होता है -2, तो 3 ओ का क्या होगा -6, माइनस छोड़ दो, हमको तो केवल एक्सचेंज निकालना है, साइंस कोई मतलब नहीं है। तो 6 और 6 को फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 आएगा, 4 ही आएगा। और इधर भी ओ क्या है 0 है, तो ओ का भी लेके चलोगे तो भी कितने का चेंज आएगा 4 का, और एल का लेके चले तो भी कितने का चेंज आएगा 4। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने बता दिया, यहाँ पर यन की वैल्यू निकालना थोड़ा तिकड़म था, इसलिए ये चीज मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे ही गिब्स फ्री एनर्जी पे भी आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। ये चैप्टर मेरी ओर से खत्म हो गया है, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ड्राई सेल, मरकरी सेल और लेड स्टोरेज सेल, ये 3 सेल का छोटा छोटा डायग्राम दिया है। उस डायग्राम को आप बढ़िया से बना लीजिएगा पेंसिल से कॉपी में, और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पूरी थ्योरी है, मैं भी चाहूँ तो यहाँ पे पूरा एक डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो बड़े आराम से थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैं क्लास में भी पढ़ाता था तो ये बच्चों को होमवर्क देता था, और जब कोई बच्चा पूछता था तो उसको समझाता था, ठीक है। तो अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा, लेकिन ये आप एक बार अपने मन से ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।